ये है एक 8x8 रूबिक्स क्यूब। जितने एटम्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हैं उससे ज्यादा टोटल कॉम्बिनेशंस इस 8x8 रूबिक्स क्यूब में एग्जिस्ट करती हैं। यूजुअली 3x3 को सॉल्व करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल समझा जाता है, इन 8x8 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना तो आइंस्टाइन लेवल जीनियस समझा जाएगा। बट लास्ट मंथ मैंने एक चैलेंज किया। मैंने इस 8x8 रूबिक्स क्यूब को सिर्फ सॉल्व नहीं किया, बल्कि इसको ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व करने का चैलेंज किया। ऐसे ये कितना डिफिकल्ट है? इफ आई वुड हैव डन इट, मैं दुनिया का 16 एंड साउथ एशिया का पहला इंडिविजुअल बन जाता टू सॉल्व एन 8x8 रूबिक्स क्यूब ब्लाइंड फोल्ड। नाउ इफ यू आस्क क्या ये डिफिकल्ट चैलेंज था, आई वुड से यस इट वाज। तो मैंने इस चैलेंज को कैसे किया, लेट्स फाइंड आउट। चैप्टर नंबर 1, हाउ ब्लाइंड सॉल्विंग वर्क्स। 8 ब्लाइंड पे जाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्विंग काम कैसे करती है। सॉल्व करने का रूल ये है कि हम मेमोराइज करते हैं क्यूब को, ब्लाइंड फोल्ड पहनते हैं एंड देन सॉल्विंग स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्विंग स्टार्ट करने के बाद हम ब्लाइंड फोल्ड रिमूव नहीं कर सकते, अगर किया तो अटेम्प्ट फेल हो जाएगी। मूविंग ऑन, जरा मेथड का डिफरेंस बता दूंगा। जो आईज ओपन मेथड के साथ हम सॉल्व करते हैं वर्सेस जो आईज क्लोज्ड के साथ सॉल्व करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आईज ओपन में हम जो मेथड यूज करते हैं उसमें डिफरेंट पीसेस साइमल्टेनियसली सॉल्व हो रहे होते हैं, जबकि आईज क्लोज मेथड में हम पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं, एक एक करके पीसेस को सॉल्व करते हैं। एक पीस सिलेक्ट करेंगे, उसकी करेक्ट लोकेशन देखेंगे, वहां से उसे उसकी करेक्ट लोकेशन पे ट्रांसफर करते हैं, देन उस लोकेशन पे जो पीस होगा उसे आगे करेक्ट लोकेशन पे ट्रांसफर करेंगे एंड सो ऑन। इस तरह हम एक सेट को सॉल्व करें। एक सेट का मतलब है कि एक क्यूब में एक काइंड ऑफ पीसेस की टोटल कलेक्शन। जैसे कि 3x3 के 2 सेट्स हैं, कॉर्नर्स एंड एजेस। हम एक टाइम में एक सेट को सॉल्व करते हैं एंड दिस वे क्यूब में जितने सेट्स होंगे सारों को सेट बाय सेट सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व का तो बता दिया, बट हम इसको मेमोराइज कैसे करें? इसको मेमोराइज करने के लिए हम हर एक स्टिकर पे एक अल्फाबेट लेटर असाइन कर देते हैं एंड हम जो याद करेंगे वो ये अल्फाबेट पेयर्स याद करेंगे। इस तरह रैंडमली कुछ याद नहीं करेंगे कि कौन से टर्न है, किधर टर्न होना है। ये मेथड 3x3 तक तो ओके है, जिसमें ऑन एवरेज 20 लेटर पेयर्स होंगे। बट व्हाट अबाउट क्यूब्स लाइक 4x4, 5x5 और बिगर क्यूब जिसमें 54 लेटर्स और 100 लेटर से भी ज्यादा लेटर्स प्रेजेंट होंगे, उनको कैसे याद रखेंगे? वेल, उसके लिए हम एक मेमोराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं याददाश्त का किला और मोर लाइक द मेमोरी पैलेस। हम उन लोकेशंस की जो हमें फेमिलियर है उनकी एक कलेक्शन बनाते हैं एंड उनमें इन अल्फाबेट पेयर्स को याद रखते हैं। यू मे थिंक कैसे? लेट मी आंसर। जो अल्फाबेट्स हैं हम उन्हें पेयर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक FC लेटर पेयर हो गया, PS लेटर पेयर हो गया, SE लेटर पेयर हो गया, TA लेटर पेयर हो गया एंड सो ऑन। इस तरह के पेयर्स की 552 कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं और इन 552 कॉम्बिनेशंस की हर पॉसिबिलिटी के साथ हमने एक यूनिक एंड मेमोरेबल इमेज अटैच की होती है। मतलब कि जैसे शाहरुख खान हो गया SR पे, CT पे कैट, MF पे मॉर्गन फ्रीमैन, EI पे आईफिल टावर। तो 552 इमेजेस इस तरह डिजाइन किए और उनको स्टोर करते हैं हम इन आवर मेमोरी पैलेस। तो अब जैसे एक कमरा है उसमें SR, CT, MF, EI का सीक्वेंस आया है, मुझे मैं इस तरह याद करूंगा। शाहरुख खान ने कैट से पूछा मॉर्गन फ्रीमैन किधर है, उसने जवाब दिया वो आईफिल टावर पे है। इस तरह लिंक बना के, स्टोरी बना के याद करूंगा जो भी लेटर पेयर्स आएंगे। यू मे थिंक कि इतना कुछ याद कैसे रह जाता है? Well, the answer is practice, and the second thing is हमारी स्पेशल मेमोरी हमारी ऑडियो मेमोरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन कि एक ब्लाइंड सॉल्व को कैसे सॉल्व किया जाता है। यू मे थिंक कि मैं बताया तो मैंने 3x3 का और वीडियो 8x8 के बारे में। सो आंसर ये है कि जनरल कॉन्सेप्ट सब पे सेम है। जितने भी सेट्स हैं, 3x3 के केस में तो सिर्फ 2 सेट हैं, 8x8 पे 13 सेट्स हैं। सबका अंडरलाइंग प्रिंसिपल सॉल्विंग का सेम रहेगा, पीस बाय पीस हमने उनको सॉल्व किया। लेट मी नाउ एक्सप्लेन कि एक 8x8 ब्लाइंड फोल्डेड की प्रिपरेशन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। चैप्टर 2, प्रेप फॉर 8 ब्लाइंड। सो आई विल एक्सप्लेन कि ब्लाइंड फोल्डेड अटेम्प्ट्स को सॉल्व और मेमोराइज कैसे करते हैं, बट हम एक 8x8 ब्लाइंड फोल्डेड को सॉल्व करने के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करते हैं। यू मे थिंक कि प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली अटेम्प्ट क्यों नहीं कर लेते? वेल, उसकी 6 रीजन। लेट्स एक्सप्लोर देम। रीजन 1, मेमोराइजेशन। 8x8 में मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। एक टिपिकल 3x3 में 10 लेटर पेयर्स याद करने होते हैं, 4x4 में 27 लेटर पेयर्स, बट एक 8x8 में हमें 113 लेटर पेयर्स याद करने हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर कंपैरेटिवली। रीजन नंबर 2, ट्रेसिंग। हम जितने रूबिक्स क्यूब के हायर लेवल्स पे जाएंगे उतने ही स्टिकर्स सेम साइड पे बढ़ते जाएंगे। अगर हम एक ऑब्लिक का सेट याद कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड वो उसकी जगह हम एक्सीडेंटली एक्स सेंटर के स्टिकर को ट्रैक कर लें, तो उससे पूरी अटेम्प्ट फेल हो जाएगी जस्ट बाय वन मिस्टेक। एंड इसलिए केयरफुल रहना इंतहाई जरूरी होता है मेमोराइज करते वक्त, एंड हम एक्सीडेंटली रॉन्ग सेट को ट्रेस ना कर लें। रीजन नंबर 3, मल्टीपल लेयर्स। 8x8 में डिफरेंट काइंड ऑफ पीसेस हैं इन 8 डिफरेंट लेयर्स। हम जितना क्यूब का लेवल इंक्रीज करेंगे, एक सिंगल इंडिविजुअल लेयर को प्रिसाइसली टर्न करना उतना ही मुश्किल तर होता चला जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस फोर्थ लेयर को टर्न करना है एंड गलती से थर्ड लेयर को भी टर्न कर दूं साथ में, तो पूरी अटेम्प्ट फेल हो जाएगी अनलेस आई करेक्ट इट। लेकिन चूंकि हमने ब्लाइंड फोल्ड पहना होगा, इसलिए पता चलना मुश्किल होता है कि हमने कोई एडिशनल टर्न तो नहीं कर दी साथ में। सो ये रीजन है कि क्यों हमें एक 8 ब्लाइंड की अटेम्प्ट करने के लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है। बट हाउ डू वी एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट? द आंसर इज हम इसको स्टेप बाय स्टेप या फिर सेट बाय सेट सीखेंगे एंड खुद को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करेंगे। हम पहले सारे सेट्स की जो 13 सेट्स हैं उनको इंडिविजुअली प्रैक्टिस करेंगे एंड देन मोर एंड मोर सेट्स इंक्लूड करते जाएंगे, खुद को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते जाएंगे इन आवर प्रैक्टिस सेशंस वंस वी गेट कंफर्टेबल विद द इंडिविजुअल सेट्स। सो मैंने अपनी इस सेट बाय सेट या स्टेप बाय स्टेप की फिलॉसफी के साथ अपने पूरे प्लान को ब्रेक डाउन किया एक मंथ के प्लान में, और अपनी प्रेप स्टेज को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया ताकि सारे सेट्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। वो 4 स्टेजेस मंदरजा झैल हैं: आउटर लेयर, नॉन ओब्लिक्स, ओब्लिक्स, फुल सेंटर्स। सो मैंने ये स्टेजेस बनाई और इनको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया विच स्टार्टेड फ्रॉम 1st March with full 8 blind attempts starting from 31st March. So how did the actual attempts go? Time to find out. It's show time. Chapter 3, 8 blind attempt begins. So attempt 1, पहली अटेम्प्ट में सबसे बड़ा इशू यही आया था कि मेरा माइंड रेडी नहीं था इतनी मेमोराइजेशन वॉल्यूम हैंडल करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा ओवरवेल्म था इस अटेम्प्ट के दौरान एंड मैं बीच बीच में जोन आउट भी हो रहा था। एंड उनमें से एक जोनिंग आउट मोमेंट के दौरान मैं भूल गया कि मैंने एक पर्टिकुलर टर्न की थी या नहीं, एंड उस चीज़ की वजह से मेरी ये अटेम्प्ट फेल हो गई। अटेम्प्ट 2, दूसरी अटेम्प्ट में आई वॉज टायर्ड बट आई डिड दी अटेम्प्ट एनी वे। मेमोराइजेशन का स्टेमिना तो पहले से बेहतर था बट थकान की वजह से आई वॉज लूजिंग माई फोकस क्वाइट ऑफ्टन। ये अटेम्प्ट भी DNF हो गई बिकॉज मुझसे लॉकअप हो गया था एंड एक पीस निकल आया ट्यूब से। आई ट्राई टू फिक्स इट बट पीस कहीं नीचे गिर गया टेबल के नीचे एंड आई कुडंट फाइंड इट, जिसकी वजह से मुझे DNF करना पड़ा, अदरवाइज ये शायद सक्सेस हो सकती। अटेम्प्ट 3, तीसरी अटेम्प्ट में आई वॉज वेल रेस्टेड एंड आई रियलाइज कि मेरा स्टेमिना भी प्रॉपर्ली डेवलप हो चुका है एंड मैं मेमोराइजेशन बहुत फ्लो के साथ कर पा रहा हूँ। इस सॉल्व में मेमोराइजेशन जरा क्विकली हो गई थी कंपेयर टू माई प्रीवियस अटेम्प्ट्स क्योंकि मेरा स्टेमिना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बट मैं एग्जीक्यूशन स्लो की ताकि मेरे सक्सेस के चांसेस मैक्सिमाइज हो सके। आई वॉज गोइंग वेल एंड होपिंग कि ये सक्सेस हो, बट व्हेन आई रिमूव माई ब्लाइंड फोल्ड और एक अनसॉल्व क्यूब देखा मैंने, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सी। मैंने इंस्पेक्ट किया एंड फिगर आउट किया कि मेरे से एक टर्न मिस हो गई थी इन द मिडल ऑफ द सॉल्व, जिसकी वजह से क्यूब DNF हो गया। अदरवाइज बाकी क्यूब वेरी लाइकली सारा ठीक था, सिर्फ एक मिस्टेक थी। 1300 टर्न्स करना एंड 30 मिनट्स तक फोकस्ड एग्जीक्यूशन करना क्लियरली आसान काम नहीं है। इस अटेम्प्ट के बाद मुझे रियलाइज हो गया था। फोर्थ अटेम्प्ट तक मुझे रियलाइज हो गया था 8 ब्लाइंड इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है। आई वॉज वेल रेस्टेड, फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड कि इस अटेम्प्ट पे सक्सेस करनी है। आई स्टार्टेड द मेमोराइजेशन काफ़ी फ्लुएंट थी क्योंकि मेरा स्टेमिना डेवलप हो चुका हुआ था बाय दिस टाइम एंड आई वाज इजीली एबल टू मेमोराइज। इट टुक अराउंड 40 मिनट्स टू मेमोराइज एंड मैंने एक्स्ट्रा रिवीजन की थी टू मेक श्योर आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई मेमोराइजेशन एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि मैंने एक्यूरेटली मेमोराइज। बिफोर एग्जीक्यूशन मैं जो फील कर रहा था उसे सेम कॉइन की 2 साइड्स कहा जा सकता है। वन साइड आई वाज वेरी एक्साइटेड डूइंग दिस अटेम्प्ट एंड द अदर साइड वाज आस्किंग व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग, बट आई स्टेड डिटरमिन्ड एंड चूज टू फोकस ऑन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटिंग व्हाट आई हैड मेमोराइज्ड। सबसे डिफिकल्ट चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो करेक्टली सॉल्व हो रहा है या नहीं, या मैंने कोई बीच में गलती तो नहीं कर दी। जब तक मैं ब्लाइंड फोल्ड रिमूव नहीं करूँगा आई कैंट नो। इट्स डिफिकल्ट बट आई कीप ऑन टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ एंड सॉल्व करता रहता हूँ एंड यहाँ पे थर्ड लास्ट सेट पे हूँ मैं एंड आई फील लाइक कि मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। अ सिंगल मिस्टेक मीन्स DNF एंड अटेम्प्ट फेल। जो पूरा घंटे की अटेम्प्ट की थी वो फेल, बट आई केप्ट ऑन गोइंग। I was getting more and more impatient by every turn, but I knew कि अब मज़ीद कुछ लम्हों की बात थी that I'll be able to remove my blindfold. एंड यहाँ पे जो मेमोराइज किया था मैंने वो कंप्लीट हो चुका है एंड व्हेन आई ओपन माय आईज और एक सॉल्व क्यूब देखा आई फेल्ट लाइक आई हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन साउथ एशिया एंड 16th person in the world to get an 8 blind success. I was so proud of myself for that achievement. I didn't know what to say, what to think. For a moment it felt unreal. 1 month effort finally proved to be worth it. People will say कि क्या फ़ायदा हुआ इसका? I would say कि I learned that doing anything is possible if we break it down into small enough steps and follow the steps passionately till we have climbed them all. I'll end the video here with a quotation. The hardest things allows the best within ourselves to manifest itself. Well, that was for the video, but for my blind solving journey, I would say that I'm just getting started.